हेलो बच्चों। तो आज हम लोग 25 जैन का शिफ्ट 2 का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 12th क्लास 12 का 17 क्वेश्चन है, क्लास 11 के 13 क्वेश्चन है। अब 12th को बहुत सीरियसली लोग पढ़ते भी हैं, तो अच्छा भी है ना। 17 क्वेश्चन इधर से 13 है, तो अगर मान लो 11 भी थोड़ा बहुत सीरियस देखोगे तो इसमें अच्छा स्कोर किया जा सकता है ना। ठीक है, चलो इसमें वेटेज चैप्टर वाइज की बात करें तो कैलकुलस में 7, कोऑर्डिनेट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 4 है, वेक्टर 3D है ना, और ज्योमेट्री 5 है। 13 क्वेश्चन इसके। ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन ज़्यादा होता है, क्वेश्चन तो एक है मान लो, है ना, लेकिन इन सब में भी एप्लीकेशन होगा। ठीक है, तो इसको अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से तुम तैयारी कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है एफ एक्स की वैल्यू 2p-7। अब हैव ए मैक्सिमा और मिनिमा बोल रखा है एक्स लेस देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए। मतलब इसका जो रूट होंगे, है ना, रूट 6x² प्लस एक्स, ये क्वाड्रेटिक के रूट्स में एक रूट हमारा जीरो से छोटा होगा, एक रूट बड़ा होगा, है ना, उसके हिसाब से। तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हम लोग क्या बोल सकते हैं, अल्फा जीरो से छोटा है, बीटा जीरो से बड़ा है, तो अल्फा इंटू बीटा लेस देन जीरो होगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यहाँ से क्या आएगा, मतलब पी की वैल्यू लेस देन 9/2 होनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत आराम से हो गया। चलो अगला बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की ये लिखी हुई है। अब इसको हम लोग प्रॉपर्टीज के हिसाब से देखेंगे कि ये क्या चीज़ है। हालांकि इसने बता रखा है सर्कल है, तो सर्कल है तो अब रेडियस भी दे रखा है। इस पूरे मॉड को खोलने के बजाय इसमें हम लोग ने अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ज्योमेट्री देखा हुआ है, तो ये क्या है, ये इस तरह से है। z-z1 मतलब 0,2 और 0,-1। एक पॉइंट यहाँ पे देख लो जिससे रेशियो 2:1 है। एक इंटरनल डिवीज़न और एक एक्सटर्नल डिवीज़न, ये वाला पॉइंट। तो ये क्या हो जाएंगे, डायमीटर के एंड पॉइंट, बस इसको निकालना है तुम्हें। अब इसके हिसाब से सॉल्व करो। m1x2 n1x1 2 इंटू जीरो 1 इंटू जीरो, तो जीरो हो गया वो तो। और फिर 2 इंटू -1 1 इंटू 2 से दोनों को ऐड करो, फिर से 0 0 0 0 0 0, ये वाला इसका पॉइंट हुआ। फिर इधर से यहाँ से जाओ तो ये भी 2:1 एक्सटर्नल रेशियो। तो अब 2:1 के हिसाब से ये देखो 1:1, मतलब ये मिड पॉइंट बन रहा है। तो मिड पॉइंट के हिसाब से 0, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -1 है, तो x1 प्लस x2/2 करना है। मतलब यहाँ पे -4 अगर हो जाए तो -4 + 2/2 -1 आ जाएगा। तो अब ये हमारा सर्कल हो गया जिसका एंड पॉइंट, डायमीटर के एंड पॉइंट 0 0 0 -4 है। तो मिड पॉइंट क्या मतलब सेंटर हो जाएगा इसका, वो आएगा 0 -2। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। सिंपल था ये भी, बस प्रॉपर्टी समझ में आनी चाहिए। ये वाला क्वेश्चन में यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये जो पूरी चीज़ लिखी है ये हमारी पावर पे जानी चाहिए थी, तो तब जाके होता है। क्योंकि अगर मान लो तुम π/2 लेफ्ट लिमिट रखोगे तो 1 और नीचे ये 0 बनेगा, तो इन्फाइनाइट जा रहा है, तो वो कंटिन्यूस नहीं होता। तो ई की पावर, मतलब ये अगर ऊपर होता, अगर ये पावर पे होता, मतलब इस तरह से, तो ये ई की पावर लैम्डा इसका लिमिट होता है। तो ई की पावर लैम्डा इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू π/2, राइट हैंड लिमिट की बात हो रही, ई की पावर cot 6x, ये होता। तो अब इसमें क्या है कि हम लोग ये ऐसे दिया है तो ये बोनस क्वेश्चन हो गया है। बाकी सॉल्व करने की बात करें तो अब ये सॉल्व हो जाएगा। म्यू की वैल्यू ई की पावर लैम्डा, और उधर से सॉल्व किया जा सकता है, इसको ऊपर नीचे कर दो और फिर ई की पावर में है ये,
ठीक है, इसको फिर वो एलएच रूल से कर लो, स्क्वायरिंग, इस ऊपर नीचे अलग अलग स्क्वायर करके tan का सेक स्क्वायर 4x, और फिर यहाँ लिमिट रखो सेक 2 पाई वैल्यू 1। नीचे भी ऐसे ही होगा, ऊपर tan स्क्वायर 4 सेक स्क्वायर 4x इंटू 4, तो ये 4/6 ई की पावर 4/6 आएगा। ठीक है, उसका तुम्हें लैम्डा पता चल जाएगा, म्यू पता चल जाएगा, बस यहाँ रख के आंसर निकालना है। ठीक है, चलो बोनस क्वेश्चन नेक्स्ट। एफ एक्स दिया है f4 की वैल्यू f5 की वैल्यू, तो निकालते हैं f एक्स की। f4 कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 की पावर n प्लस लैम्डा, f5 2 इंटू 5 की पावर n प्लस लैम्डा। दोनों का डिफरेंस अगर कर दो तो लैम्डा कट जाएगा और फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 2 5 की पावर n माइनस 4 की पावर n, इसमें से इसको माइनस कर दो, ये आ रहा है 61। तो 5 की पावर n इज इक्वल टू 4 की पावर n प्लस 61। अब इसमें सेटिस्फाई कराओगे हिट एंड ट्रायल से, तो n की वैल्यू 3 दिख रही है। 64 प्लस 61 125, ये 5 की पावर 3 125, n3 आ गया। f3 माइनस f2 की वैल्यू देखनी है, और उसके बाद सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर डिवाइजर जो भी होगा वो हम लोग देखेंगे। 2 इंटू 3 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3, 27 माइनस 8 19। अब इसके डिवाइजर्स क्या हो जाएंगे 1 2 19 और 38, इन सब का सम कर देना है। ठीक है, तो 57 प्लस 3 6 ही हो गया। ठीक है, ये भी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट। 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं और कोप्लेनर है। कोप्लेनर में हम लोग को अगर 3 वेक्टर पता चल जाए तो उनका स्केलर ट्रिपल 0 करना है, मतलब डिटर्मिनेंट 0 कर देना है ना। तो 3 वेक्टर हम लोग देखते हैं। इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं 3 माइनस 1 2 माइनस 4 माइनस 2 6 2 और माइनस 1 3, इसमें से इसको माइनस किया है। फिर इसी में से इसको माइनस कर दो 5 माइनस 3 माइनस 1। ठीक है, फिर अभी ये बचा है, इसको भी किसी से माइनस कर दो। तो इसको अगर हम लोग किसी से भी माइनस कर दो, जरूरी नहीं है कि हम लोग सेकंड से ही रहें। 1 और ये f5 माइनस, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं -4 2 अल्फा प्लस 1 माइनस -4 -5। अब इसका डिटर्मिनेंट ओपन करो, अल्फा की वैल्यू निकालनी है तुम्हें। नीचे वाली रो के हिसाब से ही ओपन कर देते हैं। -4 के साथ आएगा 6 9। ठीक है, -2 अल्फा प्लस 1 के साथ आएगा -2 और -15, और -5 के साथ आएगा -6 और 30 प्लस। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -60 -2 अल्फा प्लस 1, और इसमें अगर हम लोग पूरा मल्टीप्लाई कर दें, ये कितना -17 और माइनस प्लस 34 अल्फा प्लस 34 ये आएगा, और ये कितना हो जाएगा 24 है और माइनस प्लस 24 और इंटू 5 करना है 120। ठीक है, और सबको एक साइड अल्फ़ा को देखना पड़ेगा। 34 अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा ये कितना 180 माइनस 34, तो 34 अल्फ़ा 6 14 अल्फ़ा की वैल्यू 146/34 73
ये आंसर हो गया। कैलकुलेशन है पर हमको अगर पता है, आइडिया है, तो फिर सॉल्व करना है। अगर बीच में मिस्टेक हो जाएगी तो फिर आंसर, तो इसीलिए बहुत आराम से करते जाओ, आंसर तुम्हारा मिलना है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। ए ट्रांसपोज बी ए, और इसकी वैल्यू निकालनी है। इसमें ना ये बहुत पैटर्न टाइप से क्वेश्चन होता है कि अगर ए लिखा है तो एक बार ए का ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करके देखो। ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है हमें। देखो 1 और इधर 9, 9 प्लस 1 10, 1 आ गया। फिर माइनस माइनस प्लस 3 0 हो गया। फिर इसका माइनस 3/√10 प्लस 3/√10 0। फिर 9 प्लस 1, देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ए ट्रांसपोज ए करोगे तो वो भी वही आएगा। अब बात ये है कि इसको सॉल्व करना है हमें। तो अगर मान लो दोनों साइड हम लोग यहाँ पे ए एम ए ट्रांसपोज करें, ठीक है, तो कितना आएगा? हालांकि कितना चाहिए हमें उससे, ये ऐसे देखो क्या चाहिए हमें, इसको देख लेते हैं पहले। अगर एम स्क्वायर करना है तो एम स्क्वायर से क्या बनेगा, 2 बार लिख दो। ये क्या हो जाएगा, आई, तो अंदर क्या आया, बी स्क्वायर। एम स्क्वायर से बी स्क्वायर आ रहा है, तो एम क्यूब से क्या होगा, एक बी और आ जाएगा, तो एम, ये बनेगा लास्ट में। ठीक है, एम स्क्वायर फिर एम क्यूब करोगे तो फिर से एक बार और लिख दो, तो करके बी क्यूब हो जाता है। तो ये हमारा ऐसा आ रहा है। तो अभी ए का मल्टीप्लाई और ए ट्रांसपोज का राइट से, ए का लेफ्ट से, तो ए ट्रांसपोज, तो ये मतलब इसका आंसर हमारा ये है। और उसका क्या निकालना, हमें इन्वर्स निकालना है। ठीक है, तो बी की, अब बी को तुम्हें मल्टीप्लाई करना है, तो बी स्क्वायर माइनस आई 1 और 1 0 माइनस आई, कितना हो जाएगा, 1 माइनस, ये तो 1 ही हो गया, और 1 माइनस ये -2i आ जाएगा, इधर 0 0 1, ये आ रहा है। बी स्क्वायर से -2i आ रहा है, तो बी क्यूब कर लो एक बार, और बी क्यूब एक बार करोगे तो फिर से अगर हम लोग ने यहाँ पे किया बी क्यूब निकालना है, तो एक और मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अगर इसका करोगे, बी क्यूब निकाल रहे हैं हम लोग, तो 1 0 और -1 -3i आ रहा है, बी क्यूब में -3 आ जाए, -3i आ जाएगा, 1 -3i 0 और 1, इसका मतलब बी की 2023 में आएगा 1 0 -2023i अपॉन। अब 2x2 मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है, तो क्या होता है कि जो जैसा लिखा है उसमें बस यहाँ पे जो वैल्यूज़ है उसमें नेगेटिव साइन लगाना पड़ता है, और मॉड से डिवाइड, इसका मॉड तो 1 ही है। तो अगर इन्वर्स निकालोगे, ये हो जाएगा इसका इन्वर्स। ठीक है, तो ये चौथा ऑप्शन। तो इसमें क्या है, पैटर्न वाइज है, थोड़ा सॉल्विंग करनी है कैसे क्या है, और जब भी ऐसा कुछ दिखता है, ऐसे पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसको ऐसे ही हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। टॉटोलॉजी है, इसके बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। ये हमारा, इसको ऐसे लिखते हैं, और उसके बाद तुमको ये देखना है। ठीक है, तो अब टॉटोलॉजी का मतलब, जब अगर मान लो वेन डायग्राम चल रहा है, तो पूरा जो वेन डायग्राम होता है वो पूरा फेल हो जाए, इसका मतलब ये। इसका अब देखो यहाँ से इसका क्या मतलब है, P के साथ नेगेशन है और Q के साथ यूनियन है। ये इसका है, तो बचा वाला पार्ट भी अगर आ जाए, है ना, बचा वाला पार्ट,
तो हमारा पूरा फिल हो जाएगा टोटोलॉजी के लिए। तो सबसे पहले तो ये कि हमारा ये यूनियन करना है, इसलिए क्योंकि बचा वाला पार्ट में अगर ये इंटरसेक्शन होता तो इसमें जो आंसर होता वही निकल के आता, जबकि हमको एक्स्ट्रा आंसर चाहिए, तो ये यूनियन होना चाहिए। उसके बाद क्योंकि ये सिर्फ इतना नहीं चाहिए, हमें पूरा पी भी चाहिए और हमको ये और यही चीज़ें हो सकती हैं, तो ये भी हमारा क्या होना चाहिए, यूनियन होना चाहिए, तभी हमारा पूरा फिल हो पाएगा। ठीक है, तो ये आंसर। तो वेन डायग्राम से हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं इसमें। ठीक है, इजी था। चलो नेक्स्ट। नंबर ऑफ नंबर स्ट्रिक्टली बिटवीन 5000 से 10,000। 10,000 हमारा 5 डिजिट नंबर है, इससे जस्ट छोटा जाओगे तो 4 डिजिट ही नंबर मिलेगा, तो मतलब 4 डिजिट नंबर चाहिए तुम्हें। और 5 विदाउट रिपीटिशन है, 579 यहाँ पे भर सकते हो। उसके बाद 4 बचे 72, है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ फंक्शन हमें निकालने हैं और इसमें मॉड ए की वैल्यू मतलब ए की वैल्यू इंटीजर हो सकती है और बाकी ये फंक्शन दिया है। हम लोग देखेंगे कि वैल्यूज़ क्या क्या पॉसिबल हैं। इसको अगर सही से लिखोगे तो एन एफ एन प्लस एफ एन प्लस 1 इज इक्वल टू क्या लिखा है, एन लिखा है, मतलब एन के लिए 1 डालो तो F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 1 है। तो F2 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 माइनस F1। ठीक है, उसके बाद F2 डाल दो तो 2F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 2। तो F3 की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस 2F2, 1 माइनस F1, मतलब ये 2 कर गया 2F1। ठीक है, अब 3 डाल दो तो 3F3 प्लस F4 इक्वल टू क्या आ रहा है, 3। तो F4 की वैल्यू कितनी हो गई, 3 माइनस 3F3, 3F3 की वैल्यू 6F1। ठीक है, F3 की वैल्यू, तो अभी यहाँ पे F1 की वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ पे ध्यान देना कि F4 की वैल्यू तुम्हारी -8 से नीचे नहीं जाना है और 8 से ऊपर नहीं जाना है, तो F1 की वैल्यू हमारी 0 हो सकती है। सही है, सॉरी, F1 की वैल्यू 0 हो सकती है। क्या -1 हो सकता है, यहाँ -1 रखेंगे तो 9 हो जाएगा, नहीं हो सकता, तो माइनस साइड जाएंगे नहीं। फिर 1 हो सकती है, -6 प्लस 3 -3, फिर 2 हो सकती है, 12 और -9 नहीं हो सकता, तो केवल 2 वैल्यूज हो सकती हैं। अब F1 अगर 0 है तो F2 यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है 1, ठीक है, यहाँ पे F3 भी सेटिस्फाई कर जाएगा, सही है, और F4 तो कर ही रहा था, उसको हमने चेक किया ही है। F1 अगर 1 है तो 1 रखने पे यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, सही है। और तो यानी 2 वैल्यूज़ के लिए आ रहा है, तो 2 फंक्शन हमारे बन सकते हैं। समझ में आ गया, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, 2 फंक्शन हमारे बन गए। ठीक है, चलो। इक्वेशन ऑफ 2 साइड्स ऑफ वेरिएबल ट्राइंगल आर x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 3, थर्ड साइड इज ए टेंजेंट। तो अभी x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस और y इक्वल टू 3, ये हमारा y इक्वल टू 3 है, और वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x। द लोकस ऑफ इट्स सर्कम सेंटर, ट्राइंगल जो बन रहा है वो 2 साइड से और एक टेंजेंट से। ठीक है, ये 90 है और इसके सर्कम सर्कल का हमें चाहिए, तो यानी इसका जो सेंटर होगा वो हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा इसका, और यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे जो पॉइंट और यहाँ पे जो पॉइंट है उसका मिड पॉइंट हमारा, क्योंकि ये 90 बन रहा है। तो अब हम लोग मान लेंगे कि ये कौन सी लाइन है, टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर ले लेते हैं। टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए कितना है इसमें, 6/4, 3/2 टी स्क्वायर। अब इसमें अगर हम लोग वाई x0 डाल दें तो x0 डालने पे एक पॉइंट आएगा, y की वैल्यू आएगी 3/2 टी, है ना, x0 डालने पे y की वैल्यू 3/2 टी आ रही है। फिर अगर हम लोग y की वैल्यू 3 डाल दें, y की वैल्यू 3, तो x कितना हो जाएगा यहाँ पे 3t, x की वैल्यू आ जाएगी 3t माइनस 3/2 टी स्क्वायर।
अब ये टी की वैल्यू इसमें डालनी है तुम्हें, ताकि हम लोग इक्वेशन पता कर पाएँ। और क्योंकि मिड पॉइंट हमारा निकालना है, ये एच के है, लोकस हमें इसका मिड पॉइंट चाहिए, तो एच की वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस इसका लिखना है 3/2t माइनस 3/4t²। ठीक है, और k हो जाएगा इसका बाई 2 करना है, 3/2 मतलब 3/4t प्लस 3/2। अब किसी एक से हम लोग t निकाल के दूसरे में सब्सटीट्यूट कर देंगे, लोकस हमारा आ जाएगा। जैसे यहाँ से अगर t निकालेंगे तो 4k 3t 6, t की वैल्यू आ रही 4k माइनस 6/3। यहाँ पे डालना है h इज इक्वल टू 3/2, ये इसमें भी 4 एलसीएम ले ही रहो, 6t, t की वैल्यू 4k माइनस 6/3, ठीक है, माइनस 3t², 3t², 4k माइनस 6/3 का होल स्क्वायर। सही है, ठीक। अब बाकी जो अब सॉल्विंग है उसके हिसाब से देखो क्या बनना चाहिए हमारा। एक तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे हमारा 339 और 416 और 4 एक और तो कॉमन हो रहा है ना। जैसे ये यहाँ पे कितना, एक 2 बाहर करके 4 भी कट जाए, तो h इज इक्वल टू आ रहा है 2k माइनस 3, और इससे भी एक हम लोग 2 निकाल दें बाहर, ठीक है, एक 2 निकाल दो 4 आ जाएगा, और 1/3 2k माइनस 3 का होल स्क्वायर बाई 3। ठीक है, तो अभी दिख रहा है कि यहाँ पे 4k² इधर आएगा, 4y² और ये 3h, 4y² प्लस 3x कहाँ पे है, इसमें है, और 8k अभी 6k इधर से आएगा, और इसमें कितना आएगा, प्लस आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा, तो ये वाला बन रहा है। ठीक है, h को x और k को y रखने के बाद, समझ में आ गया। ठीक है, मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट ही सेंटर होगा सर्कम सर्कल के, तो बस निकाल दिया हमने। चलो आगे बढ़ते हैं। fx दिया हुआ है और उसके बाद रेंज ऑफ f दिया, तो यार अब इसके बारे में पता है, ये होता है -√2 से √2, तो -√2 मतलब m-4, और अब ये √2 to m, तो इसका मतलब अब m हमारा कैसा होना चाहिए, क्योंकि ये रूट हमारा आ रहा है, तो 0 कब आएगा, जब वहाँ पे 1 हो। तो m की वैल्यू अगर 5 हो गई, तो यहाँ पे 5 - 4 1, m की वैल्यू 5 हो गई। ठीक है, हो गया, ये सिंपल क्वेश्चन था। ठीक, चलो यहाँ से क्योंकि 1 log 1 0 इसकी रेंज दी गई, और यहाँ से देखो √5 है, ये 5 है, तो अपने आप 2 हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट। ABC भी 3x3 मैट्रिसेस है, A सिमेट्रिक और B एंड C आर स्क्यू सिमेट्रिक। A ट्रांसपोज मतलब A है, और B ट्रांसपोज -B है, C ट्रांसपोज भी -C है। अब कैसे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पता करते हैं हम लोग, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, और इसका ट्रांसपोज लेने के बाद वो ट्रांसपोज एडिशन में वैसे ही चला जाता है। A13 मतलब A13 A13 बार लिखा है, A13 और B26 ट्रांसपोज -B26 और A13 ट्रांसपोज, फिर इसका इधर हो जाएगा B ट्रांसपोज 26 और A ट्रांसपोज 13 माइनस A ट्रांसपोज 13 B ट्रांसपोज 26 लिख सकते हैं, ऐसा BA हो जाता है। B ट्रांसपोज -B है, उसकी पावर 26 है, तो ये B की पावर 26 हो गया,
और ये a की पावर 13 हो गया, माइनस a की पावर 13 हो गया, और b की पावर 26 हो गया। तो ये तो माइनस करके बन रहा है, तो ये हमारा सही नहीं है। दूसरे में अब ये किसकी वजह सही नहीं, पावर यहाँ पे इवन थी, तो माइनस b करने पे पावर वो माइनस प्लस हो गया। अब दूसरे वाले में 13 पावर है, तो 13 वाले में तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा ना, मतलब इसको अगर तुम सॉल्व करो तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। इसका मतलब इसको जब ट्रांसपोज करके तुम लाओगे तो ये हमारा सिमेट्रिक ही बनेगा, क्योंकि ऐसा C ट्रांसपोज 13 A ट्रांसपोज 26 माइनस C ट्रांसपोज A ट्रांसपोज 26 C ट्रांसपोज 13, ठीक है। यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस C13 A 26 और इधर से प्लस A26 B C13, इसको देखो वापस वही लिखा है, तो ये हमारा केवल S2 इज ट्रू है। समझ में आ गया, देखो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, अल्फा 0 बीटा 0 से बड़ा दिया है और dy बाई डी टी। अब ये हमारा कौन सा है, लीनियर वाला फॉर्म है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e की पावर अल्फा t, ठीक है। और सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू ई की पावर अल्फा t गामा e की पावर अल्फा t माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा t dt, और y e की पावर अल्फा t y e की पावर अल्फा माइनस बीटा t c, ठीक है। और y इज इक्वल टू ई गामा है, ये y इज इक्वल टू आ जाएगा गामा e की पावर माइनस बीटा t c अपॉन ई की पावर अल्फा t, और e की पावर बीटा t को भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब t टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए लिमिट चाहिए, तो अभी ये इन्फिनिटी जा रहा है, तो e की पावर इन्फिनिटी और गामा अपॉन इन्फिनिटी 0, मतलब लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे y जो है वो कहाँ जाएगा, 0 की तरफ। समझ में आया, नीचे वाला इनफाइनाइट जा रहा है। हो गया, चलो ये सिंपल था, आराम से सॉल्विंग है इसकी, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। हाँ, बाइनोमियल का है। अब इसको देखो क्या लिखा है, ये 51C3 50C3 49C3 6 रखने पे कितना आ जाएगा 45C3। इसमें एक फॉर्मूला अगर हमें पता है, NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू होता है N प्लस 1 CR, अगर पता है तो बस इसमें एक काम करना है, 45C4 को ऐड करो और माइनस कर दो। अब इसको देखो क्या बनेगा, ये हमारा बन जाएगा 46C4 फिर 46C4 इसके साथ हम लोग कर सकते हैं, तो 47C4 फिर अगले वाले के साथ, फिर ऐसे करते करते हम लोग ठीक है ऐसे बनेगा, और माइनस 45C4 लिखा हुआ था। अभी क्या लिख सकते हैं 52C4, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पता है तो आराम से फिर हम लोग उसमें जा सकते हैं थर्ड। ठीक, चलो नेक्स्ट। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है हमें, तो इस लाइन को पहले हम लोग थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। x प्लस 1 अपॉन माइनस 12 y माइनस 0 अपॉन माइनस 6 और z माइनस 0 बाई 1। दूसरी लाइन लिखी है x माइनस 0 बाई 6 y प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6 और z माइनस 1 बाई 1। तो A2 माइनस A1 इसमें से जो पॉइंट है उसको माइनस करना है, तो माइनस 1 माइनस 0 मतलब माइनस i, 0 माइनस प्लस 2j और 0 माइनस माइनस k। ये हमारा A2 माइनस A1 हुआ। B1 क्रॉस B2 निकालना है, दोनों के वेक्टर
और फॉर्मूला हमें पता है ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू अपॉन मॉड, ठीक है, -12y प्लस 18j -36 के। अब इसमें तुम 6 कॉमन ले सकते हो, तो -6 अगर कॉमन करोगे या 6 कॉमन करोगे तो आएगा -2y प्लस 3j -6k, ठीक है। तो वो उस वाले वेक्टर का यूज़ करेंगे, तो a2 माइनस a1 डॉट कर दो उसके साथ, तो आएगा 2 और 6 प्लस 6 अपॉन 4 प्लस 9 प्लस 36 का मॉड, तो ऊपर कितना हो जाएगा 14 और नीचे कितना हो गया 7, तो 2 आ गया आंसर इसका, ठीक है, ये हो जाएगा। तो कैलकुलेशन बेस्ड है पूरा, फॉर्मूला अगर पता है तो फिर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट, ठीक है। सम ऑफ नंबर्स अपीयर व्हेन टू फेयर डाइस आर रोल्ड एंड लेट द प्रोबेबिलिटी दैट आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बी स्क्वायर मतलब 3n इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, n स्क्वायर माइनस 4 या n हमारा सम है तो n इक्वल टू 4 होगा। अब 4 हमारा सम कब आ सकता है, 2 फेयर डाइस के हिसाब से 1 3 पे आ सकता है, 3 1 पे आ सकता है और 2 2 पे आ सकता है। तो अगर हम लोग इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें तो कितना हो जाएगा 3/36, मतलब 1/12, और 1/12 इक्वल टू k/48 है, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, ठीक है, समझ में आया। 1 3 n के लिए 4 हो गई और सम ऑफ नंबर अपीयर लिखा हुआ है, तो 1 3 3 1 और 2 2 के हिसाब से लिखा है, 3 पॉसिबिलिटी 3/36 और 1/12 की, तो यानी कि हमारा 4 होना चाहिए। चलो नेक्स्ट, सिंपल था याला, इंटीग्रल निकालना है और ठीक है, इसमें एक्स स्क्वायर को अगर टी मान लें हम लोग तो 2x dx dt में कन्वर्ट हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा एक x इंटू और एक x ऊपर, तो नीचे x की पावर 4 बन जाएगा और 8 1 से 4 एक्स स्क्वायर को अगर t मान रहे हो तो 1 से 4 2x मतलब 1/t स्क्वायर और t प्लस 2 का होल स्क्वायर dt, ये आएगा। और इन्हें पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं अभी स्टेप वाइज देखते हैं। वैसे तो हम लोग a/t b/t स्क्वायर करके कर सकते हैं, ये एक और देख रहे हैं, माइनस हो जाना चाहिए। तो अगर हम लोग t - 2 का प्रोडक्ट करें ऊपर तो हो जाएगा, सही है। तो t स्क्वायर -4 का स्क्वायर बन जाएगा वो, और फिर बनेगा t की पावर 4 प्लस 16 माइनस 8t स्क्वायर। तो माइनस कर दें अगर हम लोग t स्क्वायर माइनस 8t स्क्वायर माइनस 8 को, ठीक है। और उसके बाद देखो t की पावर 4 कट जाएगा और 8t स्क्वायर माइनस का कट जाएगा, बचेगा क्या ऊपर 16 आ जाएगा। t - 2 का t स्क्वायर -4 होगा ना, तो 1/16 लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। और थोड़ा सा इसको कर सकते हैं 1/16 t स्क्वायर प्लस 4t माइनस -4t t स्क्वायर प्लस 4 है ना, और -4t t स्क्वायर से आएगा 1 प्लस 4/t स्क्वायर -4/t, सही है, ठीक। इसमें हम लोग लिख सकते हैं t स्क्वायर -4 प्लस 4, t स्क्वायर -4 में t - 2 t प्लस 2
एक कट जाएगा, माइनस आएगा t माइनस टू अपॉन टी प्लस टू और -4 + 4, यहाँ से -4 और +4, तो ये हो जाएगा -4 अपॉन टी प्लस टू का होल स्क्वायर। सही है, देख लो कैलकुलेशन एक, क्योंकि करेक्ट करना पड़ेगा। टी स्क्वायर -4 + 4, ये हमारा जाएगा इस पे t - 2 t + 2, तो एक t - 2 बचेगा, एक t + 2 और ऊपर +4, तो वो माइनस करके अलग हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग इसको भी और कर दें, t + 2 t - 2, t + 2 से यहाँ पे -1 और -2 + 4 अपॉन ठीक है, 1 1 कट जाएगा, 1/4 1/t स्क्वायर -1/t, ठीक, प्लस 4/t + 2 अरे सॉरी, यहाँ पे -4 ही तो था, -8 को अगर लिखोगे तो -4 ही तो जाएगा, तो ये +4 होगा। ठीक है, +4 अपॉन t + 2 का स्क्वायर। हाँ ठीक है, 4 4 अभी 4 पूरा कॉमन कर लिया था, तो 4 तो हटा ही दो। चलो ये हो गया, इसे इंटीग्रेशन करना है, तो 1/4 और यहाँ लिखा है 8, तो 8 को हम लोग ऊपर कर सकते हैं, है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इंटीग्रेट करो इसको, समझ में आया इतना? इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन के बाद 8 से मल्टीप्लाई कर दें, -1/t लिखा है, प्लस ln t लिखा है मॉड, प्लस ln मॉड t + 2 लिखा है, -1 अपॉन t + 2 लिखा है, 1 से 4। ठीक है, अब इसमें लिमिट डालो, -1/4 प्लस ln 4 प्लस ln 6 माइनस ln -1/6। ठीक है, और -1 डालो, तो +1 +1 माइनस ln 1 तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, और माइनस ln 3 ये आ रहा है, तो 8 के साथ मल्टीप्लाई करके 2 टाइम्स ln 4 ln 6 माइनस ln 3, सही है ना, ln 6, और यहाँ पे अगर हमने डाला था तो ये सॉरी, ये -ln t हो गया ना, कैलकुलेशन एरर। ठीक है, तो -ln 4, तो कितना हो जाएगा ये, ln 6/ln 4, ln 1/2 ये हो गया, और 1 -1/4 -1/6 कितना हो जाएगा, ट्वेल्व, और 12 वहाँ पे प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 12, और इसमें आएगा 2, और इसमें आएगा 3, ये 3 हाँ, और 2, सही है। ठीक, वहाँ पे 12 आ जाएगा, -3 -2,
और कुछ बच रहा है क्या कहीं पे? एक ये भी तो है ना। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे 1/4 रख दिया था, ln डी हो गया था, -1/t+2 हो गया था। तो एक हमने नहीं लिखा यहाँ पे, -1/3, और वो माइनस का प्लस हो जाएगा, +1/3। ठीक है ना? कैलकुलेशन काफ़ी है इसमें। तो -1/4 ये 3 हो गए, फिर आगे के ठीक है, तो पहले तुम्हें ये 4 लिखने हैं, ठीक, और फिर 1 डालने पे ये तम 0 हो गया था, तो ये 3 आने थे। तो प्लस यहाँ पे एक और चीज़ आएगी 4 करके, तो +12 +4, तो 11। ठीक है, 11/12 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस, तो 11/6 +2 ln 1/2। तो इसका फिर ये -2 और 2 का ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा थी, और अगर मान लो प्रॉपर्टी लगता है तब तो हमें दिख जाता है, पर यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन के हिसाब से कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो गई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। T and C respectively the transverse and conjugate axis of the hyperbola। हाइपरबोला हम लोग बना सकते हैं इसमें 16x² - 4x, यहाँ से दिख रहा है। तो अभी +4 चाहिए हमें, +4 -4 कर दिया। ठीक है, -y² - 4y, माइनस कॉमन करके y² - 4y, +4 -4 कर दिया, और +44 लिखा हुआ था। यहाँ पे हो जाएगा 16x - 2 का होल स्क्वायर, और -64 और -y - 2 का होल स्क्वायर, प्लस है ना, प्लस है, तो x + 2 का होल स्क्वायर, और ठीक है x + 2 का होल स्क्वायर, और -y - 2 का, और ये माइनस +4 बाहर, +4 -64 +44। ठीक है, तो हो जाएगा 16x + 2 का होल स्क्वायर -y - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 64 - 60 और 44, तो कितना हुआ? और 16, तो x + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 1 -y - 2 का होल स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो T and C देन द एरिया ऑफ रीजन x²। अच्छा, तो हमें पहले वो पता चल गया, दो हमारी लाइन है, x = -2 और y = 2। ठीक है, उसके बाद y = x² - 4, यहाँ से ये -2 पे आएगा। अगर यहाँ पे -2 रख दो तो कट जाएगा, मतलब ये हमारा ऐसे ये जा रहा है। तो यहाँ पे अभी अगर हम लोग y2 रख दें, है ना, इसमें y को 2 रख दो, कितना हो जाएगा √6। ठीक है, और इधर -√6, लेकिन हमको चाहिए एक तो बिलो द ट्रांसवर्स एक्सिस और राइट ऑफ द कॉन्जुगेट, ये कॉन्जुगेट एक्सिस है, तो ये वाला हमको चाहिए। ठीक है, अब इतना हमने सॉल्व कर दिया है, तो इसकी ज़रूरत तो है नहीं, ये हम लोग हटा सकते हैं, है ना, ये इसके तो ज़रूरत है नहीं, हट गया, इसको हटा दो। बाकी क्या बचा? बाकी हमारा इंटीग्रेशन बचा है, एरिया निकालना है, -2 से √6 जाना है, और अपर और माइनस लोअर, ऊपर हमारा y की वैल्यू 2 है, 2 - x² - 4 dx, तो 6 - x², 6x, -2 से √6, और -x³/3, है ना, x³ और -2 से √6, तो 6√6 - 12। ठीक है,
-1/3 6√6 माइनस +8, वो -2 प्लस हो जाएगा ये। समझ में आया? ठीक है, तो 6√6 और ये तो 4√6 हो जाएगा और प्लस 36 -8/3। ये आंसर हो गया। कैलकुलेशन था लेकिन ठीक है, ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस के लिए हम लोगों ने सॉल्व किया। हालांकि पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, हाइपरबोला वो हम लोग पता चल जाता है कि जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है वो क्या चीज़ थी, वहाँ से हम लोग पता कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट, ए दिया है, बी दिया है, ए क्रॉस बी, देन ए -6b। ये जो ए क्रॉस बी दिया है इससे हम लोग अगर ए का क्रॉस कर दें पूरे में, तो ये क्या हो जाता है, इस वेक्टर ट्रिपल ए डॉट बी ए माइनस ए डॉट ए बी और ए क्रॉस आई जे के ए -1 -1 और 1 -1 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे भी। ए डॉट बी की वैल्यू कितनी है, वो दी हुई है 1 इंटू यहाँ पे -i -j प्लस के। ठीक है, माइनस ए डॉट ए स्क्वायर 3b, यहाँ से सॉल्व करो -1 और ये i -j प्लस j 1 और 2। ठीक है, तो 3b की वैल्यू हो गई -3b की वैल्यू हो गई 2i 2j और k। तो -6b वेक्टर क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 4i प्लस 4j प्लस 2k। अब a -6b वेक्टर, a को ऐड कर दो इसमें से, a क्या था 3i हो जाएगा प्लस 3j प्लस 3k। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज़ करके हम लोग फिर जा सकते हैं इसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ द पॉइंट 205 ऑन द लाइन इज अल्फा बीटा। अब इस लाइन पे जनरल पॉइंट ले लो, 2 लैम्डा -1 5 लैम्डा +1 माइनस लैम्डा -1 और किससे फुट ऑफ 205 से निकाल रहे हो, तो माइनस करो 2 लैम्डा -3 5 लैम्डा +1 माइनस लैम्डा -6 हो गया। और ये अगर डी आर्स आ गए, ठीक है, तो इसका हमारा 2 और 5 और -1 इसके क्या हैं, डी आर्स हैं, इसका प्रोडक्ट इसके साथ 0 होना चाहिए। 4 लैम्डा -6 प्लस 25 लैम्डा +5 प्लस लैम्डा +6 कितना हो गया, 30 लैम्डा 6 कट गया -5 लैम्डा की वैल्यू -1/6 हो गई। तो पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे रखो -4/3 -1/6 और यहाँ पे 1/6 -5/6। ठीक है, ये हमारा वो हो गया फुट ऑफ अल्फा बीटा गामा की वैल्यू। अब हम लोग देखेंगे कौन सा आंसर सही हो सकता है, तो ये वाला नॉट करेक्ट है, मतलब देखो -5 आ रहा है मतलब नॉट करेक्ट हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर 2 पॉजिटिव नंबर ए बी और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब b² इक्वल टू क्या लिख सकते हो, a/18 और ये तीनों हमारा क्या है, 1/a 10 और 1/p AP में है, तो इसका मतलब 20 इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। अब हमें b और a निकालना है, पॉजिटिव रियल नंबर है तो यहाँ पे 20 इज इक्वल टू क्या लिखो, 1/a की वैल्यू 1/18b² प्लस 1/b लिख सकते हैं, तो 20 इंटू 18b² इज इक्वल टू 1 प्लस 18b। ठीक है, 360b² माइनस 18b प्लस -1
फैक्टर देखने पड़ेंगे अब। 360 के फैक्टर देखने हैं। 30 और 12, तो -30b प्लस 12b -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर 30 कॉमन कर लो तो 12b -1 प्लस 1 कॉमन कर लो, 12b -1। और हमारा b जो है वो पॉजिटिव रियल है, तो b की वैल्यू 1/12 है। तो b अगर 1/12 हुआ तो a कितना हो जाएगा, यहाँ पे रखो 1/12 है तो 1/44। a की वैल्यू आएगी 18/1/144, सॉरी 1/44 नहीं है, 1/144। तो अभी डिवाइड करो इसको 8। तो क्या निकालना हमें, 16a प्लस 12b। 16 इंटू 1/8 प्लस 12b। 12b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी है 1/12। ठीक है, 2 + 1 3 हो जाएगा। समझ में आया, सही है ना। 1/144 और 18 उधर गया तो 18/1/8 और 2a और +1। ठीक, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सीक्वेंस सीरीज का सही से यूज़ था, इसको बस अप्लाई करना था। नेक्स्ट, पी क्यू और आर जो है सर्कल पे है, पी आर एज इट्स डायमीटर है, तो हम लोग का ऐसा कुछ ये 90 बन रहा होगा। ठीक है, उसके बाद बोला है कि क्यू पे टेंजेंट और आर पे टेंजेंट इंटरसेक्ट कर रहा है एस पॉइंट पे, और वो कहाँ लाई कर रहा है, 2x - ky = 1 पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो अभी के वैल्यू सॉल्व कर तो पॉइंट निकालना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले अल्फा निकाल लेते हैं ना। ठीक है, ये है। तो अभी यहाँ पे 90 बन रहा है, तो स्लोप वाले से हम लोग कहते हैं m1 m2 -1, तो 10 - 2 8 9 - 3 12। ठीक है, x2 - x1 इधर हो जाएगा इनटू, और 10 - 4 6 9 - अल्फा इज इक्वल टू -1। 4 इक्वल टू आ रहा है -9 प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू हो गई 13। ठीक है, अल्फा 13 हो गया। तो अभी यहाँ पे 13 लिख दिया, 13 4। यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉइंट, इसका सेंटर 5 और 3, 5 3 हो गया सेंटर। बाकी हमें ये पता है कि अगर इससे तुम मिला दोगे तो ये 90 बनता है, और फिर इधर से भी ये 90 बनता है। तो m1 m2 -1 से दोनों लाइन हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन इसका पहले स्लोप कितना हो जाएगा, 10 - 3 7 9 - 5 2 7/2, नहीं सॉरी 9 - 5 4, y2 - 7 10 - 3 7 और 9 - 5 4 7/4। ठीक है, सही लिखा है ना। 13 और 3 10/2 5 और 4 + 2 6। ठीक है, फिर अगर इसका स्लोप निकालना है तो 4 - 3 1 13 - 5 8 1/8। ठीक है, तो 4 - 3 से 1 और 13 - 5 8 हो गया। अब इसका स्लोप हमें पता चल जाएगा, तो इसका स्लोप हो जाएगा कितना, -4/7, और इसका स्लोप हो जाएगा कितना, इसका -8। इक्वेशन निकालो, पासिंग थ्रू 9 10, y - 10 इज इक्वल टू -4/7। ठीक है, -4/7 x - 9, तो 7y - 70 -4x + 36। ठीक है, 4x + 7y 116। इक्वेशन 1। दूसरा हो जाएगा -8 है, तो y - 4 और 8 x - 13। ठीक है, तो y + 8x 8x + y 104 108। इक्वेशन 2। और ऊपर अगर
माइनस का ऊपर अगर हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें 13y कितना हुआ, सही है। कैलकुलेशन बस देखना है। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं कैलकुलेशन थोड़ा सा, है ना। तो ये अल्फ़ा 4 हमारा दिया था पॉइंट, 9 10 हमारा ये पॉइंट है। उसके बाद M1 M2 अल्फ़ा हमारा 13 आ गया, 13 और 5 और 4 + 2 5/3, फिर 10 - 3 7, 9 - 5 4, तो 7/4 इसका हो गया, तो स्लोप हो गया -4/7 उस लाइन का। उसके बाद इसका स्लोप हो जाएगा 4 - 3 1, 13 - 1 और 13 - 5 8, ठीक है। तो 1/8 हुआ, तो इसका स्लोप -8 हुआ M1 M2 -1 से। फिर y - 10 -4/7 x - 9, ठीक है, सही है। तो इससे 7y 70 और -4x 36, इधर जाके एक गड़बड़ी है ना, 106, ठीक है। उसके बाद 4x + 7y y -4 है ना, ये वाला देख लो एक बार, -8 है, तो -8x और 108, ठीक है इतना। अब हमने माइनस किया है तो यहाँ पे 1 है, ठीक है, और ये हो जाएगा 0। अब सही है, ठीक। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 8। अब अगर y 8 है तो x कितना हो जाएगा, निकाल सकते हैं हम लोग। y अगर 8 है तो यहाँ रख दिया, 8x = 100 आ जाएगा। तो मतलब 2x की वैल्यू कितनी हो गई, 25, ठीक है। 2x 25 हो गया, 4 से डिवाइड करें तो यहाँ 25 माइनस 8k = 1, 24 = 8k। तो k की वैल्यू कितनी हो गई, 3 आंसर हो जाएगा। समझ में आया, थोड़ा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, गड़बड़ हो गया था, लेकिन इसको अगर करोगे तो फिर सही से अगर जाएगा तो फिर हो जाएगा। बाकी कंसेप्ट हमें पता था, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है ये। चलो नेक्स्ट, ये तो क्वाड्रेटिक का है, इसको तुम्हें सॉल्व करना है। इसमें देखो अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू -60 की पावर 1/4 है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू a है, ठीक है। तो अल्फ़ा की पावर 4 + बीटा की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर का स्क्वायर -2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और यहाँ लिख सकते हैं अल्फ़ा + बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ वैल्यू डालनी है, -30 ये हो गया। और अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू हमें पता है -60 की पावर 4 था, तो अभी स्क्वायर करोगे तो 60 की पावर 1/2 हो जाएगा, -2 अल्फ़ा बीटा 2a का स्क्वायर -2a स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा, -30 60 + 4a स्क्वायर -4√60 a -2a स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर -4√60 a + 90 प्रोडक्ट ऑफ ऑल। तो मान लो 2 रूट्स हैं, तो a1 × a2 कितना आ रहा है, 90/2 मतलब 45 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फाइव होल फ्रूट्स टू अनिल को देना है, और 7 रेड एप्पल है, 5 वाइट है, 8 ऑरेंज है। उसमें से 2 कम से कम ऑरेंज वाले होने चाहिए, 8 ऑरेंज हैं, 7 रेड है और 5 वाइट है। 2 कम से कम ऑरेंज वाले, तो 8C2 से स्टार्ट करते हैं, 7C1 से स्टार्ट करते हैं, 5C2,
हो गया प्लस दूसरी पॉसिबिलिटी 8C2 7C2 5C1 हो गया 5 है ना, 5 देने हैं तो सबसे तुम निकाल के दे रहे हो। फिर 8C1 7C2 और 8C1 तो लिख ही नहीं सकते ना हम लोग, 8C3 7C1 5C1, इसका प्रोडक्ट निकालना है हमें कितना होगा, तो ये 8C2 मतलब कितना हो गया 28 7 10, ठीक है 28 21 5 56 28 इंटू 2 प्लस 7 इंटू प्लस नहीं इंटू 7 इंटू 5, ठीक। तो अभी क्या कॉमन है, 28 कॉमन है, 7 कॉमन है और 5 भी कॉमन है। यहाँ क्या बचा 2 और यहाँ पे बचा 3 और ये भी हमारा ये भी हमारा 2 बचा, ठीक है कितना हो जाएगा 7। तो अभी मल्टीप्लाई करना है, वन 196 इंटू 7 इंटू 5, इंटू 5, 6860, ठीक है 6860, मतलब ये यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, बाकी ये तुम्हें लिखना आना चाहिए कि कैसे हमने डिस्ट्रीब्यूट करके दिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, m और n दिया हुआ है और पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ ऑफ है ना, और उसके बाद ये लिखा है, तो इसको पहले तो हम लोग ऐसे ले 2 और 2, तो 2 cos a प्लस बी 5 थीटा बाई 2 प्लस cos a माइनस बी 3 थीटा बाई 2 cos 15 थीटा बाई 2 cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी वाला 3 थीटा बाई 2, देखो ये कैंसिल हो गया। अब cos वाला फॉर्मूला क्या होता है 15 थीटा बाई 2 2n पाई प्लस माइनस 5 थीटा बाई 2, वो जनरल फॉर्म जो होता है वो लिखा है। उसके बाद प्लस लोगे तो आएगा यहाँ पे आ जाएगा थीटा की वैल्यू 2n पाई बाई 5 और माइनस लेने पे थीटा की वैल्यू n पाई बाई 5। ये n हमारा इंटीजर वाला n है, वो वाला नहीं लिखा है जो ऊपर लिखा है। अब देखो इसी में सब कवर हो जाएगा, तो माइनस पाई से पाई तक रखना है, तो -5 से लेके -4 से रखते रखते 0 फिर 1 2 3 4 5। अब इसमें 5 पॉजिटिव है और 5 नेगेटिव है और उनका तुम्हें क्या करना है प्रोडक्ट करना है 25, ठीक है हो गया। चलो नेक्स्ट 1/3 से थी लॉग मॉड लगा है, तो मॉड में हमें पता है कि वो नेगेटिव के साथ नेगेटिव ओपन करना और प्लस के साथ प्लस, तो 1/3 से 1 माइनस लॉग प्लस 1 से 3, ठीक है माइनस इसका हमें पता है कितना होगा x log x माइनस x 1/3 से 1 प्लस वही x log x माइनस x 1 से 3, 1 रखो पहले 0 0 माइनस 1 माइनस 1/3 log 1/3 और प्लस 1/3, ठीक है प्लस 3 log 3 माइनस 3 और 1 डालने पे 0 और प्लस 1, ठीक है अंदर इसका माइनस का मल्टीप्लाई कर दो
तो 1 माइनस 1/3 2/3 प्लस 1/3 ln 1/3, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 प्लस 3 ln 3 ठीक है, 3 ln 3 और -2 ये होगा। अब हमको ये पता करना है कि वहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, इसमें से पहले तो हम लोग कुछ कॉमन करके ला सकते हैं 2/3 और ये -1/3 -1/3, इसको पहले सॉल्व कर लो। -2 के साथ -4/3 सही है। ठीक है, उसके बाद -ln 3 प्लस 3 ln 3, तो ये 8/3 ln 3 -4/3, 4 कॉमन 4/3 कॉमन कर लो, 2 ln 3 माइनस ln e लिख सकते हैं। ठीक है, 4/3 ln 9/e। तो हमें क्या पता चला, m 4 है और n 3 आ रहा है। देखो कंपेयर करने पे m 4 आ रहा है, n 3 आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 प्लस 16 प्लस 9 25 माइनस 20, मतलब -5 करके 20, 16 प्लस 9 25 माइनस 5 20। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट, रिमाइंडर 2023 को 2023 से डिवाइड करो। अब ये क्वेश्चन अगर स्ट्राइक करता है तो ठीक है, नहीं तो ये फिर छोड़ने वाले भी क्वेश्चन होते हैं। अब इसको तुम अगर 7 से डिवाइड, जैसे ये क्या है 7 और 5 के हिसाब से, तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 7 और 5 के लिए तुमको ऐसे देख लेना चाहिए कि 2025 माइनस 2, ठीक है, फिर इसको तुमने 5 से डिवाइड किया तो -2 की पावर 2023, इसमें माइनस बाहर 1 2 और फिर 2 स्क्वायर 4 और 4 को लिख दोगे 5 माइनस 1, उसकी पावर 1011, तो इसको 5 से डिवाइड करो तो -1 टू दी पावर 1011 बचेगा। लास्ट टर्म बाइनोमियल के हिसाब से चल रहा है 2, तो 5 से डिवाइड करने में रिमाइंडर 2 है, तो मतलब ये पूरा जो नंबर है वो 7m टाइप का है या फिर 5n+2 टाइप का है, तो यानी 7m। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसमें +5 और -5 कर दें तो 7 -5 + 7 हो सकता है, इसको इधर लिया 7m-1 5n-1 टाइप का। अब ये सब इंटीजर है, अब ये 5 का ही 7 का, तो m-1 किसका मल्टीपल हुआ, 5 का मल्टीपल हो जाएगा। m-1 को लिख सकते हो 5k टाइम। तो अब ये 7m हम लोग पूरा नंबर बोल रहे थे 7m, तो इसको लिखोगे 7 और 5k + 1 35k +, तो देखो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 7 है। तो अभी क्या है कि अगर ये समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे हम लोग बाइनोमियल से भी होता है, लेकिन वो लेंदी पड़ जाएगा इसमें। ठीक है, 7 इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। शॉर्टेज डिस्टेंस फिर निकालना है और उसके बाद 2 लाइन हमें दी गई हैं। एक तो हम लोग वेक्टर निकाल लेते हैं a2 - a1, तो इसी में से a2 - a1 इसका 1 है, -1 है और 2 है, तो वहाँ से माइनस करो 0 3 0i 3j + k, ये एक वेक्टर हुआ। उसके बाद b1 क्रॉस b2 करना है, ये a2 - a1 है, b1 क्रॉस b2 i j k, b1 कितना है उसमें से इसको माइनस करो 1 1 1, ठीक है, और इसका 2 2 -1 और 0, तो i के साथ i, ठीक है, 1 0 0 इधर हो गया तो माइनस, ठीक है, -j के साथ +2j, फिर k के साथ माइनस, ये -3
इसके साथ इसका डॉट करो 6 माइनस 3 अपॉन उसका मॉड करो 1 प्लस 4 प्लस 9, तो कितना हो गया ये 3 बाई √14। और ये हमारा क्या अल्फ़ा है, तो 28 अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकाल हो जाएगी 28, 9/14, 18 आंसर होगा। समझ में है? तो इसमें देखो दो क्वेश्चन ऐसे शॉर्टेज डिस्टेंस का था, एक ऑब्जेक्ट वैसा वाला था सिंगल करेक्ट, और इसमें भी था इंटीजर में, तो वो फॉर्मूला देखो अगर काम आता तो दोनों जगह ही हो गया था हमारा। चलो अगला 25% ऑफ, ठीक है 27 टाइम मोर चांसेस टू, मतलब ये ऐसा है कि स्मोकर का हो जाएगा 27/28 और नॉन स्मोकर के लिए 1/28 होगा। और 25% है जो स्मोक करते हैं तो 1/4 स्मोकर के लिए, और नॉन स्मोकर के लिए हो जाएगा 3/4। ठीक है, अब ये हमारा उसका बेस थ्योरम के लिए बन जाएगा कि टोटल प्रोबेबिलिटी कैंसर डायग्नोस के लिए 1/4 इंटू 27/28 और प्लस 1/28 इंटू 3/4, और उसके बाद पर्सन जो डायग्नोस हुआ है वो स्मोकर है, मतलब प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है बेस थ्योरम के हिसाब से। स्मोकर वाला ये लिखा है, ये 428 कट जाएगा, कितना बचा 27/30, मतलब 9/10, तो यानी हमारा के की वैल्यू कितनी हो गई 9 हो गई। ठीक है, समझ में आया? सिंपल बेस थ्योरम 12th के हिसाब से था पूरा, है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट, ट्राइंगल बना हुआ है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और उस लाइन को लेके, तो हम लोग यहाँ पे ट्राइंगल बना लेते हैं 3x + 4y = 16, और हमको यहाँ पे चाहिए पॉइंट्स इनसाइड कितने हो सकते हैं, a, b पॉइंट रखना है, तो 3a + 4b की वैल्यू हमारी < 60 होनी चाहिए, और उसमें भी b क्या है, मल्टीपल ऑफ a है, तो 3a + 4ka < 60 लिखेंगे, तो a की वैल्यू क्या हो गई 60/3 + 4k, 60/3 + 4k हो गया। अब इसमें k की वैल्यू ऐसे डालनी है कि a की वैल्यू हमारी ये कितना है 20 और ये 15, तो a की वैल्यू हमारी इसके बीच में ही रहनी चाहिए और ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करे। जैसे k की वैल्यू अगर हम स्टार्ट करें माइनस, तो जान ही सकते हैं k की वैल्यू 0 रखी, 0 k के लिए 0 हो नहीं सकती क्योंकि y एक्सिस पे भी नहीं डालना है, b हम लोग 0 नहीं ले सकते, 1 रखना है, तो 1 रखने में यहाँ पे क्या आएगा 60/7, 60/7 के हिसाब से कि a की वैल्यू 60/7, ये कितना हो जाएगा 8 पॉइंट कुछ, यानी यहाँ पे आ जाएंगे 8 पॉइंट्स। k की वैल्यू 2 रखी तो कितना हो जाएगा 60/11, यहाँ पे आ जाएगा 5 पॉइंट, ठीक है 5 पॉइंट के हिसाब से आएगा कुछ, तो यहाँ पे 5 पॉइंट्स k के लिए 2 रखने पे, k के लिए 3 रखने पे 60 / 15, 4, तो 4 तो लेस देन है तो 3 पॉइंट्स, k के लिए 4 रखने पे 60 / यहाँ पे कितना हो जाएगा 19, 60/19 3 पॉइंट्स, k की वैल्यू 5 रखने पे यहाँ पे कितना 23 और इनटू अगर करेंगे तो 60, मतलब 2 पॉइंट्स, k की वैल्यू 6 रखने पे यहाँ पे रखो 2 पॉइंट्स, k की वैल्यू 7 रखने पे यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 31 का डबल करोगे तो 60 के ऊपर निकल 1 पॉइंट,
ठीक है, के लो 8 रखने पे 8 पे भी 1 पॉइंट आएगा, 9 पे भी 1 पॉइंट आएगा। कहाँ तक रखते जाएंगे तो हम लोग यहाँ पे जब तक 10 भी रख सकते हैं, 11, 12, 13, 14, 14 तक रख सकते हो। है ना। चलो अब काउंट कर लेते हैं। 8 + 5 13, 3, 16, 16, 3, 19, 21, है ना, 21, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31 पॉइंट्स हमारे आ रहे हैं। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो ये वाला भी हम लोग का सिंपल था। तो अभी क्या है कि देख लेना पेपर, हम लोग नेक्स्ट वाले में फिर अगला जो शिफ्ट होगा उसका हम लोग करेंगे, और देख लेना कि कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। ठीक है, चलो।